हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टीचवुड। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके सेल चैप्टर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। उससे पहले चलिए थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं लास्ट क्लास का अपनी। हमने क्या पढ़ा था कि जो आपकी लाइफ का ओरिजिन है वो लगभग 3.5 बिलियन ईयर अगो पहले हो चुका है। और जो आपका ओरिजिन है वो हुआ कहाँ पर है? एक वाटर बॉडी के अंदर, जहाँ का एनवायरमेंट कंटिन्यू चेंज वगैरह हो रहा है। इसी के एग्जाम्पल में आपके साथ हॉट स्प्रिंग डिस्कस किया गया है, वो भी इंडिया का एक पूगा वैली का, जो लद्दाख के अंदर सिचुएटेड है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पूगा वैली का टेम्परेचर है वो रिजेंबल करता है हमारे 3.5 बिलियन ईयर अगो जो अर्थ का टेम्परेचर है उसके साथ। लगभग वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर टेम्परेचर है पूगा वैली का। तो क्या इतने हॉट टेम्परेचर में, इतनी एडवर्स और एक्सट्रीम कंडीशन में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है क्या? हम और आप तो कहेंगे नहीं। बट एक यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है जो वहां सर्वाइव कर रहा है, जो थर्मोफाइल है। थर्मोफाइल यानी कि थर्मो मीन्स हीट, फाइल मतलब लवी, जो हीट को लव करता हो, इसलिए तो वहां पर रह पा रहा है वो इतनी गर्मी में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे कुछ बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस जो कि लखनऊ में है, वहां के साइंटिस्ट ने स्टडी की थी पूगा वैली की। उन्होंने पाया कि पूगा वैली के अराउंड कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जमी हुई है, जिसके कारण जो वहां पर अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो बाहर के जो कंडीशन है उससे बचे हुए हैं। वहीं पर उन्होंने बताया था कि ऐसे ही हमारी फर्स्ट जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका अराइज हुआ होगा। तो ये सब था आपके लास्ट लेक्चर का। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हमने ये देखा कि अब जो आपकी सेल है वो बहुत छोटी है। जो सेल है आपकी वो लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जब भी हम किसी बॉडी की बात करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, अगर वो लिविंग हो तो हमारे माइंड में लिविंग ऑर्गेनिज्म को सुनते ही सेल क्लिक करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वहां पर सेल का आना तो निश्चित है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आइसक्रीम की बात करते हैं तो आपको पता है कि आइसक्रीम तो ठंडी तो होनी होनी है ना? सेम ऐसे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो सेल की बात ना करनी है हम लोगों को। अब जो सेल का साइज है वो काफी छोटा होता है, जो हम अपनी नेट डाइट से नहीं देख सकते। बट हमें स्टडी तो करनी है सेल की, हमारे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो है आपका माइक्रोस्कोप। तो चलिए आज कुछ माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले आपकी जो टर्म है उसके बारे में और देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म जो आपकी है वो है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट कैन बी सीन एज सेपरेट। मतलब मिनिमम डिस्टेंस, किस डिस्टेंस तक आप दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट देख सकते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट आपकी टर्म है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होती है? छोटे से ऑब्जेक्ट को थोड़ा एनलार्ज करके देखना, मैग्नीफाई करके देखना। जैसे आप कभी अगर डेंटिस्ट के पास गए हो तो डॉक्टर का होता है ना मिरर, जिसको लेंस यूज करते हैं आपके दांतों की इमेज लार्ज करके देखने के लिए, सेम वैसे ही। अब है आपका माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आपका एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको डिजाइन किया गया है चीजों को मैग्नीफाई करके देखने के लिए, जिससे कि हम छोटी चीजों का भी स्टडी कर सके जो हम अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। बच्चों नेक्ड आइज को आपके एनसीईआरटी में अनएडेड आइज की तरह यूज किया गया है। नेक्स्ट है आपका लाइट माइक्रोस्कोप। अब जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो आपके बहुत माइन्यूट जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देख सकता है, लाइक आपका सेल। और जो ये यूज करता है देखने के लिए वो है आपकी विजिबल लाइट। विजिबल लाइट क्या होती है अब आपकी बच्चों? जो आप अपनी आईज की देख सकते हो, जो अपने आई से देख सकते हो, जैसे विबग्योर की जो रेंज होती है, आप आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, बस अभी के लिए समझ लो कि जो आप देख सकते हो लाइट वो विजिबल लाइट होती है। नेक्स्ट है आपका, और इसमें कुछ लेंसेज का, ग्लास के लेंस का जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उनका और यूज होता है। अब एक एक करके हम आपके माइक्रोस्कोप के पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो है आई पीस। बच्चों आपको माइक्रोस्कोप देखना है तो आप आई के पास एक लेंस होता है, उसे हम लोग आई पीस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बॉडी ट्यूब, जो आपके आई पीस और यहाँ पर नीचे एक आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जहां आपको ऑब्जेक्ट रखा होता है। उन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो आपका बॉडी ट्यूब होता है। यहाँ पर आई पीस है, यहाँ बॉडी ट्यूब है, नीचे जो आपका लेंस है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आपके ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है आपका स्टेज। स्टेज क्या है बच्चों? जहां पर आपने अपनी स्लाइड रेडी की है चेक करने के लिए, उसके बारे में स्टडी करने के लिए। तो जिस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी जो स्लाइड है वो रखने वाले हो उसे आप लोग स्टेज करेंगे। नेक्स्ट है आपका मिरर। आपको इमेज देखनी है। आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपको लाइट की नीड होती है। ये बात तो सबको पता होगी ना बच्चों? जैसे कि अगर मैं इस कमरे की लाइट ऑफ कर दूं तो क्या आप देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। इसी तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट की नीड होती है। ये मिरर का यूज यहाँ पर इसीलिए किया गया जिससे कि हम जो स्पेसिमेन है उसको देख सकें। नेक्स्ट है आपका हैंडल। हैंडल क्या करता है बच्चों आपका? यूज टू कैरी द माइक्रोस्कोप। अब फॉर एग्जांपल आप लोग ने कप देखा है? कप में जो हैंडल होता है
कप को कैरी करने के लिए, ऐसे आपका माइक्रोस्कोप में हैंडल होता है जो माइक्रोस्कोप को कैरी करने में यूज होता है। नेक्स्ट है आपका बेस, नीचे होता है बेस बच्चों, जो सपोर्ट करता है आपके माइक्रोस्कोप को। नेक्स्ट है आपका कोर एडजस्टमेंट नोब। जो आपका कोर्स एडजस्टमेंट नोब है, ये ना हल्की, जैसे आपका जो आपको जो मूव कराने होंगे अपने लेंस देखने के लिए, उनको रफली एडजस्ट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइन एडजस्टमेंट नोब, बिल्कुल शार्प और फोकस जब आपको करना हो ना लेंस को देखने के लिए ऑब्जेक्ट, तब आप इसका यूज करते हैं। अब ये काम कैसे करता है, आपकी लाइट एंटर करती है मिरर के पास, मिरर के पास से वो रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर, फिर आपकी आई पीस से आप लोग देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट में कैसे क्या पैटर्न बने हुए और क्या आपको स्टडी करने के लिए मिल रहा है, आपको उसकी मैग्नीफाइड इमेज मिल जाती है। तो बच्चों ये था आपका माइक्रोस्कोप के बारे में, उसमें भी हमने पहले पढ़ा है लाइट माइक्रोस्कोप। वैसे तो आपकी एनसीईआरटी में लाइट माइक्रोस्कोप का ही डिस्कस किया गया है। आपके लिए ये सारा सब कुछ याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर दो चीजों को भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा आपका। एक है आपका आईपीस, एक है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि आपकी बुक में डायग्राम है तो आपको वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने दे रखा है तो आपको पढ़ना है, कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। नेक्स्ट बच्चों, जो आपका एक और सेक्शन है आपके बुक में, वहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस कर रखा है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं साइड में हो जाती हूँ। बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है, इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी हाँ सही सुना आपने, पिछला जो आपका लाइट माइक्रोस्कोप था वो तो लाइट का यूज कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन की बीम का यूज कर रहा है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन और भी छोटे होते हैं, जिससे कि जो हमारी इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की वो और भी मैग्नीफाइड बनती है और हम उसको और अच्छे से देख सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। और ये जो नैनोमीटर के स्केल होते हैं उनकी ऑब्जेक्ट भी आराम से हम लोग रीड कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका एग्जांपल है वायरस और राइबोसोम। वायरस एक्चुअली में एक सेल से भी छोटा होता है, क्योंकि वायरस तो सेल भी नहीं होता। अगर हम वायरस ना फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, अगर हम बात करें तो वायरस बॉडी के बाहर जो रहता है वो नॉन लिविंग रहता है और बॉडी में एंटर करने के बाद लिविंग बनता है। तो इसका ना थोड़ा अलग केस है, आपको इतना ध्यान नहीं देना अभी, अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि अगर हमें वायरस की स्टडी करनी होती है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ राइबोसोम। अब राइबोसोम एक सेल का ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर पाया जा रहा है, इट मीन्स कि वो सेल से भी छोटा है। अब उसकी स्टडी करने के लिए भी हमें क्या यूज करना होता है, उसका राइबोसोम की स्टडी करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है बच्चों आपका मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप से इमेज देख रहे हैं, हमें इतनी एनलार्ज होकर इमेज दिख रही है, इतनी मैग्नीफाइड इमेज दिख रही है, वो मैग्नीफाइड होती कैसे है आपको पता है। आपके इसमें माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक होता है आईपीस के पास और एक होता है कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। तो जो आज की टोटल मैग्निफिकेशन होती है ना बच्चों, वो आईपीस वाले लेंस की और जो नीचे आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उनकी मैग्निफिकेशन का मल्टीपल में मिलता है आपको। कैसे, आप देखो, जो टोटल मैग्निफिकेशन आपकी माइक्रोस्कोप की वो आईपीएस की मैग्निफिकेशन और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन के मल्टीपल में आती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो जो आपका आईपीएस वाला लेंस है उसकी जो आपकी मैग्नीफाइंग पावर है वो 10x है, और जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी भी 10x पावर है मैग्नीफाई करने के ऑब्जेक्ट को। तो जब आप टोटल मैग्निफिकेशन देखोगे उस पूरे माइक्रोस्कोप के इमेज की, तो वो आपको मिलेगी 100 टाइम्स मैग्नीफाई होके, 10 उसकी ऑब्जेक्टिव की और 10 आईपीएस की, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 टाइम्स उसकी मैग्निफिकेशन आपकी हो जाएगी। इसके बाद बच्चों एक चीज और, जो आपके स्कूल में आप लोग माइक्रोस्कोप यूज करने वाले हो वो लाइट माइक्रोस्कोप है, और जो उसका आईपीएस होता है, जो उसका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है सॉरी, उसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो 10x to 40x तक हो सकती है। मतलब जो आप ऑब्जेक्ट देखने वाले हो वो उसको 10 गुना या 40 गुना तक और मैग्नीफाई कर सकता है। इसके बाद बच्चों हम माइक्रोस्कोप में भी ना टाइम टू टाइम उसको और ज्यादा मॉडिफाई करते रहते हैं। तो किन चीजों पर मॉडिफिकेशन के लिए हम ध्यान देते हैं, आइए एक बार उनको देखते हैं। पहला है आपका रेजोल्यूशन, मीन्स एबिलिटी टू सी डिटेल्स क्लियरली, हम कितना और क्लियरली कितना शार्प चीजों को देख सकते हैं बिल्कुल मैग्नीफाई करके। दूसरा है आपका कॉन्ट्रास्ट, इसमें क्या होता है बच्चों, आपकी ब्राइटनेस होती है, जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो उसके दो पार्ट के अंदर ब्राइटनेस का कॉन्ट्रास्ट होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेल देख रहे हो तो सेल की बाउंड्री का थोड़ा डार्क कलर हो जाएगा, डार्क ब्राइटनेस हो जाएगी, और सेल के अंदर की थोड़ी कम, जिससे भी पता लग जाए कि ये बाउंड्री है और ये सेल के अंदर का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपकी मैग्निफिकेशन, ये तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट को लार्जर या फिर बड़ा बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है बच्चों आपकी ना एनसीईआरटी में 2.1 फिगर दे रखी है, इसमें ये बताया है कि जो आपकी रेंज है फ्रॉम अनएडेड आई टू एडेड आई, मतलब क्या आप विजिबल आई से क्या ऑब्जेक्ट देख सकते हो, आप लाइट माइक्रोस्कोप से कौन से ऑब्जेक्ट देख सकते हो, और आप इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से कौन से ऑब्जेक्ट देख सकते हो। आइए एक बार उसको भी देख लेते हैं। विजिबल आई से आप लोग देख सकते हैं रॉकेट,
नीम ट्री मतलब आप अपनी आई से आपने देखा ही होगा रॉकेट, नीम की ट्री, वुमन जो होती है, या फिर आपका जो चिकन का एग होता है, या फिर आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इन सबको आप नॉर्मल आई से देख सकते हो। दूसरा है बच्चों आपका विजिबल लाइट टू लाइट माइक्रोस्कोप, कि इस रेंज में कौन से आपके ऑब्जेक्ट आ रहे हैं जो आप लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो इसमें आता है आपका फिश एग, अमीबा, मोस्ट प्लांट सेल, न्यूक्लियस, मोस्ट एनिमल सेल, माइक्रोकॉन्ड्रिया, और दूसरा है आपका मोस्ट बैक्टीरिया। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप क्या क्या देख सकते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, वायरस, राइबोसोम, प्रोटीन, लिपिड, स्मॉल मॉलिक्यूल और एटम, इन सबको आप आराम से देख सकते हो अपने किससे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो बच्चों आपके जो फिगर थे 2.1 वो हमने डिस्कस कर लिए। एक आपकी बुक में 2.1 के एक्टिविटी भी दे रखी है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। उसमें बता रखा है कि आपने माइक्रोस्कोप का अगर यूज करना सीख लिया तो आप ऑब्जेक्ट का अगर साइज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। मान लो आपकी मैम ने अनियन मंगाई है आपसे, ठीक है। अनियन का एक जो थिनेस्ट पील होता है, एक होती है उसकी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन सी होती है, बहुत ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, उसको आपको पहले उससे अलग करना है, प्याज के उसमें से, प्याज में से। उसके बाद ना आपको उसके अंदर की सेल मेजर करनी है, उसकी सेल देखनी है कि उसके अंदर की सेल कैसी है कैसी नहीं है। तो सपोज अब आपको कैसे साइज निकालोगे आप, इधर आपका आई पीस है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, आपको आई पीस से देखना है ऑब्जेक्टिव लेंस का जितना भी आपको सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है, आपको अपने जो स्केल है उससे क्या करना है, उसका डायमीटर देखना है कि कितने डिस्टेंस आ रहा है। मान लो ये मेरे को दिखाई दे रहा है सर्कुलर एरिया फ्रॉम दी आई पीस वाला पार्ट। अब मैंने इसका डायमीटर निकाल लिया जो मेरा 5 मिलीमीटर आ रहा है। सबसे पहले क्या करना है आपको, मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, देखो बताती हूँ कैसे करेंगे। एक मीटर जो आपका 1 मिलीमीटर होता है उसमें 1000 आपका माइक्रोमीटर होता है, तो 5 मिलीमीटर में आपके 5000 माइक्रोमीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, अब आपने जो आपकी स्लाइड थी रेडी करी अनियन पील की, उस पर डाल के उस प्रॉपर स्टेन वगैरह, फिर उसको रख दिया। अब आप मेजर कर रहे हो तो आपने देखा कि जो गोल वाला पार्ट है ना वहां पे 25 सेल लगातार आप काउंट कर पा रहे हो कि 25 सेल इतने से बीच में आ जा रही है। अब आपको तो एक सेल का साइज निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो आपका पूरे सर्कुलर फील्ड का आपका जो डायमीटर था 5000 माइक्रोमीटर, वो अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सेल आप कितनी देख पा रहे हो उसे डिवाइड कर देंगे, तो आपका 200 माइक्रोमीटर एक सेल का साइज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी एक्टिविटी हमने ये भी एक्सप्लेन कर ली। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो बस आपको क्या करना है, आपका रेगुलर होमवर्क आपको एनसीईआरटी रीड करनी है और जो वीडियो में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना है अच्छे से। बच्चों टेंशन फ्री होकर पढ़ना हमारे चैनल से, क्योंकि आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, हम कोई पॉइंट छोड़ने वाले नहीं है। तो ठीक है, फिर भी कोई आपको डाउट रहता है या आपको कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे और टीच बोर्ड के साथ हो। थैंक यू वेरी मच।